बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन उनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं रखते हैं, वो अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करके उसे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक स्टॉक के मुकाबले काफ़ी कम रिस्की होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को एक फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, इसीलिए उसमें आपके पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं। म्यूचुअल फंड शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा रकम की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10,000 रुपये महीने भी कमाते हैं तो भी आप म्यूचुअल फंड को शुरू कर सकते हैं। 1000 रुपये से, 500 रुपये से और 100 रुपये से, जितने भी आपके सहूलत होते हैं उतने रुपये से आप म्यूचुअल फंड को शुरू करके और स्टॉक मार्केट से कमाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जो लोग जितने ज़्यादा दिन के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उतने ज़्यादा उनको रिटर्न मिलता है, और जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनको रिटर्न कम मिलता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आप लंबा टाइम के सोचिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम में कुछ नहीं होता है। लंबे टाइम के लिए अगर आप सोचते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड बहुत कुछ करके देगा, जो चीज़ आपने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में 100 रुपया किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जाता है, 500 रुपया किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जाता है और 1000 रुपया किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जाता है, उसी के साथ SIP किस प्रकार से शुरू किया जाता है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज़, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ यूट्यूबर चैनल। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करने के लिए या वन टाइम इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपना एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद पिन डालकर वेरीफाई कर लेंगे। इस टाइप के यूजर इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अगर नहीं शो होता है तो आपको यहाँ होम पर क्लिक करना है। होम पर क्लिक करते ही इस टाइप के यूजर इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शो हो रहा है म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये दूसरे पेज पर लेके जाएगा। फिर आपके सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड के कंपनी यहाँ पर रिकमेंड किए जाते हैं एंजल वन के तरफ से। अगर आपने पहले से कुछ इन्वेस्ट किया होगा तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, लेकिन अगर आप एकदम नए हो तो आपके लिए ही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, कुछ फीचर आपके सामने शो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप 100 रुपये से SIP करना चाहते हैं मंथली तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। 500 से करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। हाई रिटर्न वाले किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। और यहाँ पर इंडेक्स फंड शो होता है। इन सारे के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। किसी भी SIP को या वन टाइम इन्वेस्ट को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर SIP कैलकुलेटर दिया हुआ है, इसके ऊपर में आप क्लिक करके कैलकुलेट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो चलिए, जैसे कि हमें 100 रुपया से मंथली SIP शुरू करना है। SIP शुरू करने के लिए यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है SIP विथ 100 रुपीज़, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर टॉप रेटेड कंपनी भी शो हो जाएंगे, उसके नीचे कुछ और भी कंपनी शो हो जाएंगे। अगर आपके दिमाग में किसी कंपनी का नाम मालूम है कि हम उस कंपनी में अपने पैसे को SIP करेंगे या वन टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो आप यहाँ सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ। हमारे तरफ से कोई भी कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई सजेशन नहीं है। हमारी ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है। तो जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर शो हो रहा है टॉप रेटेड ICI का, ये वाले कंपनी हमारे सामने शो हो रहा है ICI का। उसके नीचे में हमें शो हो रहा है यहाँ पर HDFC मिड कैप, और इसमें भी हम 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं मिनिमम, और HDFC में भी 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए HDFC पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस टाइप के यूजर इंटरफेस शो होता है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको टैप करना है इस जगह में। जैसे आप इस जगह में टैप करेंगे, इसके काफ़ी डिटेल्स यहाँ पर खुल के आ जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर इसके चार्ट देख सकते हैं। चार्ट आप कितनों दिन तक का देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है 1 महीने से लेकर ऑल टाइम तक। मतलब ये जब से SIP शुरू हुआ है या म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है तब तक का देख सकते हैं। जैसे आप ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑल टाइम का चार्ट आ जाएगा, और ये कितने का रिटर्न बना के दिया यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। उसी के साथ अगर आप 5 साल के देखना चाहते हैं तो 5 साल पर क्लिक करेंगे, 3 साल के देखना चाहते हैं तो 3 साल पर क्लिक करेंगे, 1 साल के देखना चाहते हैं तो 1 साल पर क्लिक करेंगे, और 6 महीने का देखना चाहते हैं तो 6 महीने पर क्लिक कर सकते हैं। 3 महीना भी है, 1 महीना भी है। जिस भी मंथ का, ईयर का आप देखना चाहते हैं कि इसने कितने रिटर्न बना के दिए हैं लोगों को, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। यहाँ पर हमारे सामने शो हो जाता है
मिनिमम मैक्सिमम आप 100 रुपये से कर सकते हैं इसमें। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, मतलब कि आप अपने पैसे को अगर 2 साल के लिए आप SIP करना चाहते हैं या वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं किसी इमरजेंसी के कारण आप अपने पैसे को निकालने चाहते हैं तो किसी भी वक्त आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है कि इसके लॉकिंग पीरियड नहीं है, अपने मर्जी से जब मर्जी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब मर्जी आप निकाल भी सकते हैं पैसे को। तो ये सबसे अच्छी चीज़ इसने रखा हुआ है अपने कंपनी में। उसके नीचे में आपके सामने शो हो जाता है कैलकुलेट रिटर्न्स। इसके ऊपर में आप अपने SIP को या वन टाइम इन्वेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर 5000 रुपया शो हो रहा है और यहाँ पर SIP पर टिक है तो हम इसको वन टाइम पर टिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारे 5000 का अमाउंट डाला हुआ है। एक्सपर्ट रिटर्न 30% का है, इसको इसी प्रकार से रहने देंगे। और यहाँ पर 5 साल सिलेक्ट है तो हम इसको 5 साल के लिए ही रहने देते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर इसके इन्वेस्टमेंट और गेन और टोटल वैल्यू देख सकते हैं कि 5 साल के अंदर आपके ये पैसे कितने हो जाएंगे। कैलकुलेट किया जाता है, इससे ज़्यादा भी आपके पैसे हो सकते हैं। और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर इसके एसेट मैनेजमेंट आप देख सकते हैं और जो एक्सपेंस रेशो है उसके परसेंटेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एग्जिट लोड है, जो एग्जिट लोड नो है, मतलब कि जब आप इस SIP से या वन टाइम इन्वेस्ट से अपने पैसे को निकालेंगे, जो ब्रोकर होता है उसको आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर जो टैक्स के बारे में दिया हुआ है, 1 साल से पहले निकालते हैं तो 15% के टैक्स देने पड़ेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम गेन हो जाता है, इसीलिए आपको 15% का टैक्स देने होंगे। और 1 साल के बाद अगर आप निकालेंगे तो आपको 10% का टैक्स देना होगा। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, किस किस एजेंसी ने इसको रेटिंग दिया हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और किसने कितना रेटिंग दिया हुआ है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर फंड मैनेजर, उनका डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है और उनको कितना एक्सपीरियंस है उसके बारे में भी बताया जा रहा है। उसके बाद नीचे में शो हो जाता है फंड्स की होल्डिंग, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने पैसे इसमें होल्ड किए हुए हैं और किस किस कंपनी ने होल्ड किया हुआ है, यहाँ पर उनके होल्डर्स का नाम शो हो रहे हैं। आप सी ऑल पर क्लिक करके और भी डिटेल्स देख सकते हैं और किसने कितना % का इसमें होल्ड किया हुआ है वो सारे चीज़ यहाँ पर शो हो जाता है आपके सामने। फिर उसके नीचे में यहाँ पर सिमिलर डिटेल्स शो हो जाते हैं और उसके परसेंटेज भी यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। नीचे में HDFC का और भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के जो कंपनी है वो शो हो रहे हैं। तो जैसे कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सारे चीज़ आपको देख लेना है कि कंपनी में कौन कौन इन्वेस्ट किया है। और म्यूचुअल फंड में एक स्टॉक के मुकाबले पैसे डूबने के चांस कम होते हैं, क्योंकि इसमें एक एक्सपर्ट के द्वारा आपके पैसे को इधर उधर काम पर लगाया जाता है और उस एक्सपर्ट के साथ में बहुत सारे टीम होते हैं जो वो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, इसीलिए अलग अलग कंपनी में पैसे लगने के कारण इसमें रिस्क का चांस कम होता है। तो जब आप इतने कुछ समझ लेंगे, अब आप इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इसमें वन टाइम में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इसको इधर की तरफ घसका के आप अपना अमाउंट को सेट कर लेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि हम यहाँ पर इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाते हैं। एक्सपर्ट रिटर्न 30% रहने देते हैं ईयरली। उसके नीचे में यहाँ पर ईयर शो होता है तो हम इसको 3 साल के लिए कर देते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो हमारे जो पैसे का वैल्यू हो जाएगा वो 1,05,000 रुपये का 3 साल में इतना वैल्यू हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आपने देख लिया कि वन टाइम इन्वेस्ट कैसे करना है। जब ये सारे कुछ सेट कर लेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है इन्वेस्ट, तो यहाँ इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। फिर से आपको यहाँ वन टाइम पर क्लिक कर देना है और अमाउंट आपको यहाँ पर सेट कर देना है। हमने यहाँ पर आपको 1 लाख के बारे में बता रहे थे तो ये अमाउंट हमने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पर पे शो हो रहा है तो हम पे पर क्लिक करके और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। चलिए अब बैक आते हैं और बैक आने के बाद SIP कैसे किया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो SIP करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर शो हो रहा है SIP, तो इस SIP पर क्लिक रहने देना है और फिर से आपको इन्वेस्ट पर क्लिक करना है। पहले ही यहाँ पर SIP पर सेट है और हमारा अमाउंट भी यहाँ पर सेट है। जैसे कि हम 100 रुपये से SIP करना चाहते हैं और हम यहाँ पर 3 साल के लिए करना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पर
पैसा शो हो रहा है और किस डेट को बैंक से हमारे पैसे कटेंगे वो डेट यहाँ पर आपके सामने शो हो जाता है। आप इस डेट को चेंज भी कर सकते हैं। इसके ऊपर में क्लिक करके आप जो भी डेट को SIP में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंफर्म करेंगे, वो डेट यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद यहाँ से पे पर क्लिक करके पेमेंट कर देंगे। हो सकता है कि आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर ऑथराइज करने होंगे या अपने डेबिट कार्ड के थ्रू आपको ऑथराइज करने होंगे, तो आप ऑथराइज कर देंगे। और यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। जब आप किसी भी SIP में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑर्डर्स में शो होगा, उसके बाद यहाँ पर SIP में शो होगा। अगर आपने SIP किया होगा तो अगर वन टाइम इन्वेस्ट किया होगा तो 2-3 दिन बाद यहाँ इन्वेस्टमेंट में शो होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ पैसे इन्वेस्ट किया है, तो चलिए हम इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो भी हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है वो हमारा यहाँ पर शो हो रहा है और किस किस कंपनी में हमने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, किसके म्यूचुअल फंड हमने ख़रीदे हुए हैं, वो कंपनी का नाम यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। लेकिन जब आप बाय करेंगे तब आपको नहीं शो होगा, उसके 2-3 दिन बाद शो होगा। तो ये आप समझ गए कि आपको SIP कैसे करना है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। अब मान के चलिए कि आप किसी भी अपने SIP को या म्यूचुअल फंड को बेचना चाहते हैं, अपने पैसे को निकालना चाहते हैं, तो निकालने के लिए आपको सिंपल काम है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपने ये वाले कंपनी में जो भी हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसे हम बेचना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा सामने इस टाइप के पेज आ जाएगा। क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे सामने डिटेल्स आ जाता है कि कब हमने इसे बाय किया है और कितना हमने इन्वेस्ट किया था वो यहाँ पर शो हो जाता है और अभी करंट वैल्यू क्या है वो चीज़ यहाँ पर शो हो जाता है। और आपको बेचने के लिए मतलब कि अपने पैसे को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर आपके सामने शो रहा है विड्रॉ, इसके ऊपर में क्लिक करना है और क्लिक करके जो भी SIP किए हैं या वन टाइम इन्वेस्ट किए हैं आप यहाँ से अपने पैसे को विड्रॉ कर लेंगे। हो सकता है कि वो पैसे एकदम से जब आप विड्रॉ करें ना आए, उसमें भी 1-2 दिन का टाइम लग सकता है। अगर दोस्तों इसी कंपनी के तो म्यूचुअल फंड है, इसमें आप और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर शो हो जाता है इन्वेस्ट मोर, तो इसका ऊपर में क्लिक करेंगे। आखिर में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये सब करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके और जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप अच्छे प्रकार से रिसर्च कर लें, अच्छे प्रकार से ध्यान से हर चीज़ को पढ़ लें और पढ़ने के बाद ही अपने रिस्क पर इन्वेस्ट करें। दोस्तों कहीं भी हम लोग बैंक में सेविंग करते हैं या FD कराते हैं तो हमें दोस्तों उतने रिटर्न नहीं मिलता है, एक फिक्स रिटर्न मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में इसके कोई भी लिमिट नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको इस पैसे डबल भी हो सकते हैं, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी हो सकते हैं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में आप लंबे समय लेकर आइए और लंबे समय के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नए वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।